हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद चंदन में स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखने जा रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड स्टैंडर्ड 10th का जो ज्योमेट्री का 6th चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन पार्ट सीखेंगे कि आप ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पर अप्लाई करते हो, आपके पास कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं ट्रिग्नोमेट्री में, वो सारी चीज़ें देखेंगे जिससे आपको ये चैप्टर को समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाए। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या होता है। ट्राई मीन्स होता है 3, गौना मीन्स होता है साइड्स एंड मेट्री मीन्स होता है मेजरमेंट। इस चैप्टर में हम 3 साइड्स का मेजरमेंट जो है उसके बारे में सीखने वाले हैं। डिफरेंट डिफरेंट 3 साइड्स दे रहेंगे और हमें 2 साइड की वैल्यू दे रखी रहेगी। हमें तीसरी साइड जो है फाइंड आउट करने को जो है पूछेगा। तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में जो है ट्रिग्नोमेट्री, जो भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस हम करेंगे वो सारे क्वेश्चन जो हैं राइट एंगल ट्रायंगल पर होंगे। फॉर एग्जांपल ये मेरा ट्रायंगल ए बी सी हो गया, ठीक है। मैंने एक ट्रायंगल ए बी सी कंस्ट्रक्ट किया और ये मेरा ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंगल बी का मेजरमेंट क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये मेरा ए बी सी ट्रायंगल है। अब मान लो मेरा जो एंगल एक है यहाँ पर वो थीटा है, ठीक है। एंगल एक थीटा है हमारे पास, हमारा 90 डिग्री है। अब हमें पता है कि 90 डिग्री की जो सामने वाली साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस, ठीक है। अब थीटा की जो सामने वाली साइड होती है, थीटा की जस्ट सामने वाली साइड, उसको हम क्या बोलते हैं, अपोजिट साइड, ठीक है। अपोजिट साइड, ये हमारा क्या है, अपोजिट साइड, ठीक है। 90 की सामने वाली साइड आपकी हाइपोटेनियस हो गई, थीटा की सामने वाली साइड क्या हो गई, आपकी अपोजिट साइड हो गई। अब जो रिमेनिंग साइड रह गई, बची हुई साइड जो है उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड, ठीक है। अब इस चैप्टर में जो है हम सीखने वाले हैं कि साइन थीटा, आपने 9th स्टैंडर्ड में सीखा है साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा का फॉर्मूला। इस चैप्टर में हम 3 रेशियोज और ऐड कर लेंगे। कौन से रेशियोज होंगे वो, कॉसेक होगा, सेक होगा और कॉटेक होगा। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप साइन थीटा की वैल्यू निकालोगे तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस, ठीक है। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा, एंगल थीटा की सामने वाली साइड और उसके बाद डिवाइड बाय क्या करना है, हाइपोटेनियस करना है, ठीक है। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग डायग्राम में देखूं, अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा क्या है, ए बी है, तो हम लिखेंगे क्या, ए बी अपॉन हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे इस ट्रायंगल में, ए सी। तो साइन थीटा की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, ए बी अपॉन ए सी, ठीक है। चलिए हम कॉस थीटा का फॉर्मूला देखते हैं। तो कॉस थीटा क्या होता है आपका, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा डिवाइड बाय व्हाट, हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो अगर डायग्राम में आप देखोगे तो एडजेसेंट साइड क्या है आपका, बीसी है, तो बीसी लिखोगे और हाइपोटेनियस क्या है आपका, एसी है, ठीक है। तो ये आपका हाइपोटेनियस एसी हो गया। तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या मिल गया, पीसी अपॉन एसी इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए अब हम टैन थीटा देखते हैं। तो टैन थीटा क्या होता है आपका, मैं आपको एक बात बता दूं कि टैन थीटा एक्चुअल में होता क्या है। जब आप साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करते हो तो आपको टैन थीटा की वैल्यू मिलती है, ठीक है। तो टैन थीटा आपका क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है एक, ठीक है। ये फॉर्मूला भी हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो जब आप ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू को डिवाइड करोगे तो देखोगे कि हाइपोटेनियस कैंसिल हो जाएगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। साइन थीटा आपका क्या है, अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आई होप आपको समझ जाएगा, ठीक है। तो साइन थीटा क्या है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। अब कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो लिखते हैं एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। अब देखोगे तो ये हाइपोटेनियस आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड, ठीक है। तो टैन थीटा का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो गया, अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा। तो अपोजिट साइड क्या है आपका, अपोजिट साइड जो है आपका ए बी है और एडजेसेंट साइड क्या है आपका, बी सी है, ठीक है। इस तरीके से आपको टैन थीटा की वैल्यू भी मिल जाएगी।
हमने थ्री रेशियो के बारे में देखा कि साइन थीटा आपका क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा क्या होता है आपका एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन थीटा क्या होता है आपका अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। चलिए अब हम थ्री रेशियोज के बारे में और सीखते हैं, ठीक है। तो साइन के बाद हम सीखेंगे कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि जो साइन थीटा और कॉसेक थीटा जो होते हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो साइन थीटा क्या है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल में क्या होता है, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू को क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। तो ठीक है, हाइपोटेनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा अपोजिट साइड हो जाएगा। तो कॉसेक थीटा आपको क्या मिलेगा, हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड। तो अगर मैं इसकी बात करूँ डायग्राम के अकॉर्डिंग तो आपका क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस क्या है आपका AC है और अपोजिट साइड क्या है आपका, अपोजिट साइड आपका AB है, ठीक है। तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अब कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के अगेन क्या होते हैं, ये भी रेसिप्रोकल होते हैं। अगर कॉस थीटा मेरा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस है तो मेरा सेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड। अगर आप इसकी वैल्यू डायग्राम के अकॉर्डिंग लिखोगे तो आपका हाइपोटेनियस जो है वो क्या होगा, AC होगा और आपका एडजेसेंट साइड क्या होगा, BC होगा, ठीक है। अब टेन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है, तो उसका रेसिप्रोकल जो होता है वो होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा आपका एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। मैं ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। एडजेसेंट साइड क्या है आपका, एडजेसेंट साइड आपका BC है और अपोजिट साइड क्या है आपका, अपोजिट साइड आपका जो है वो AB है। इस तरीके से आप साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा के फॉर्मूलाज ये डायग्राम के अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल मैंने कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया, A है मेरा, ये B है मेरा और ये C है, ठीक है। अब मैंने थीटा अभी कहाँ पर लिया था आपका, ये थीटा एंगल C है, ठीक है। अब मैं थीटा यहाँ पर ले लेता हूँ। अगर मैंने थीटा यहाँ पर ले लिया तो मेरा अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, ये मेरी BC जो होगी वो अपोजिट साइड हो जाएगी। हाइपोटेनियस आपका हर केस में जो है वो सेम रहने वाला है, एंगल चेंज होने पर भी आपका हाइपोटेनियस सेम रहेगा। अब ये मेरा जो है अपोजिट साइड हो गया और ये जो AC है मेरा हाइपोटेनियस हो गया और AB क्या हो जाएगा मेरा एडजेसेंट साइड हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल चेंज होने के बाद आपकी कौन कौन सी साइड चेंज होती हैं, अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड चेंज होती हैं और हाइपोटेनियस आपका जो है वो सेम रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के फॉर्मूलाज अगर आपको याद हैं तो आप कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा के फॉर्मूलाज इजीली लिख सकते हो। ये देखते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं। हमारे पास तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं। पहला जो आइडेंटिटी है वो क्या है, साइन और कॉस के रिलेशन को बताता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। और जो दूसरी आइडेंटिटी है हमारे पास वो क्या करती है, टैन और सेक के बीच में रिलेशन बताती है। तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, सेक स्क्वायर थीटा। और जो हमारी थर्ड वन आइडेंटिटी है वो क्या करती है, कॉट और कॉसेक के बीच में रिलेशन को बताती है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हमारे पास ये तीन आइडेंटिटी है, हम इसका ही यूज करके जो है क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज का, ठीक है। तो पहला जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, इसको हम तीन तरीके से यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम वो भी देखते हैं, ठीक है। तो जो दूसरा तरीका होगा, अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को यहीं पर रखता हूँ और कॉस स्क्वायर थीटा वहाँ जाता है तो हमारे पास एक नया फॉर्मूला मिल जाएगा, एक नई आइडेंटिटी मिल जाएगी कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से आप इस तरीके से यूज करने वाले हो, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को जो है यहीं पर रखता हूं इस साइड ही और साइन स्क्वायर थीटा को वहां पर लेके जाता हूं तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, ये हम तीन तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर कहीं पर आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिया है तो उसकी प्लेस पर आप 1 लिख सकते हो। अगर कहीं पर आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिया है तो आप उसकी प्लेस पर साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपको कहीं पर कॉस स्क्वायर थीटा दिया है तो आप उसकी प्लेस पर क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। ये जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जब आप प्रूफ वाले क्वेश्चन सॉल्व करोगे
तो उसमें ये सारी आइडेंटिटी का यूज़ करना है, ठीक है। तो दूसरी आइडेंटिटी जो है आपके पास वो क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो पहली तरीके से हम इसको ऐसे ही यूज़ करेंगे। दूसरा तरीका क्या है, जब मैं tan स्क्वायर को वहाँ पर भेज दूंगा तो ये 1 यहीं पर रहेगा, 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास एक दूसरा फॉर्मूला बन के आ गया कि 1 इज इक्वल टू व्हाट, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अगर मैं tan स्क्वायर को यहीं पर रखता हूँ और 1 को वहाँ पर भेजता हूँ तो तीसरा जो फॉर्मूला बन के आएगा वो क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो अब कहीं पर भी अगर आपके पास 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है तो आप उसकी प्लेस पर सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। कहीं पर आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा दिया है तो उसकी प्लेस पर 1 लिख सकते हो। अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 दिया है तो उसकी प्लेस पर आप क्या लिख सकते हो, tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। चलिए, जो हमारी थर्ड आइडेंटिटी है कॉट और कॉसेक के बीच में रिलेशन को बताती है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इसको भी हम दो तरीके से और यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं 1 को यहाँ पर रखता हूँ तो कॉसेक स्क्वायर थीटा भी अपनी प्लेस पर रखता हूँ, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा जब ये कॉट वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 इज इक्वल टू व्हाट, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब जो दूसरा तरीका है वो क्या हो जाएगा, आप कॉट स्क्वायर थीटा को यहीं पर रखो जहाँ पर वो प्रेजेंट है, कॉसेक स्क्वायर थीटा को भी अपनी प्लेस पर ही रखोगे। अब ये 1 यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 1। तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को 3 डिफरेंट तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए, अब मैं कुछ और आपको रिलेशन बता देता हूँ कि मैंने ऑलरेडी बताया है कि साइन जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन कॉसेक थीटा के। ये एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। अब जो फिफ्थ फॉर्मूला है वो क्या है, कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 1 अपॉन सेक थीटा, ठीक है। कॉस थीटा और सेक थीटा क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सेक थीटा। जो 6 फॉर्मूला हमारा है ये चैप्टर में यूज होने वाला है वो क्या है, टैन थीटा। टैन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉट थीटा होता है। टैन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अब ये पूरे रेशियो में टैन थीटा का ही एक और फॉर्मूला है। टैन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इस तरीके से इतने सारे फॉर्मूला जो हैं आपके इस चैप्टर में यूज़ होने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। में जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है साइन थीटा कॉस थीटा टैन कॉसेक सेक कॉसेक का, वो डिफरेंट एंगल पे उसका वैल्यू क्या होता है वो देखेंगे, ठीक है। तो ये टेबल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आपको याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको याद नहीं होता तो आप क्या कर सकते हो, कुछ सेकेंड्स में एग्जाम के पहले जो है टेबल को प्रिपेयर कर सकते हो और इजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो बस आपको याद करना क्या होगा, ये साइन थीटा की जो वैल्यू है वो याद करोगे, बाकी सारे रेशियोज की वैल्यू आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हो विद इन अ सेकेंड, ठीक है। तो साइन थीटा का जो वैल्यू है वो क्या याद करना है, 1/2 होता है 30 डिग्री, और 45 डिग्री क्या होता है, 1/√2 होता है। 60 डिग्री क्या होता है आपका, √3/2 होता है, और 90 डिग्री क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो जब आपको साइन थीटा की वैल्यू याद हो गई तो कॉस थीटा के लिए करना क्या है, यहाँ से उल्टा लिखना है। 1 को पहले लिख देना है, उसके बाद √3/2 लिख देना है, फिर 1/√2 है तो 1/√2 लिखना है, फिर हाफ जो है आपका यहाँ पर आ जाएगा और 0 जो है आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो साइन थीटा हमें याद करना है, कॉस थीटा को क्या करना है, जस्ट उल्टा लिख देना है। अब टैन थीटा, अब टैन थीटा क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था कि टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो जब आप साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करोगे तो आपको टैन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब देखो, टैन 0 की डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, 0/1 करोगे। तो 0/1 क्या होता है, 0/1 जो होता है ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। अगर न्यूमरेटर में 0 आ गया, डिनोमिनेटर में कितना भी बड़ा नंबर आपके पास है तो डायरेक्ट उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो टैन थीटा क्या हो जाएगा, 0/1, तो 0। tan 30 के लिए आप क्या करोगे, tan 30 डिग्री के लिए साइन 30 का और cos 30 का डिवाइड करोगे वैल्यू, तो 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 करोगे तो 2 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और आपको 1/√3 क्या होगा मिल जाएगा, ठीक है। तो आपका tan 30 कितना हो गया, 1/√3, ठीक है। अब इसी तरीके से tan 45 के लिए जब आप 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2 करोगे तो √2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/1 आ जाएगा, और 1/1 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। tan 60 के लिए
√3/2 डिवाइड बाय 1/2 करोगे तो 2 गेट कैंसिल होगा, तो आपका क्या आएगा √3/1, और √3/1 मतलब क्या होता है, √3 होता है, ठीक है। तो ये आपका tan 60 कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब tan 90 के लिए जब आप sin 90 डिवाइड बाय cos 90 की वैल्यू को करोगे तो 1/0 मिलेगा, तो ठीक है 1/0, तो 1/0 क्या होता है, 1/0 मतलब डिनोमिनेटर में अगर आपके पास 0 आ गया तो वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। इसको हम डिफाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये tan थीटा क्या हो गया आपका, नॉट डिफाइंड हो गया। अब cosec थीटा करना है, तो cosec थीटा के लिए आप क्या करोगे, साइन का रेसिप्रोकल करोगे, ठीक है। तो cosec थीटा क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो 0 है तो 0 डिवाइड बाय 1 होता है, तो 0 डिवाइड बाय 1 मतलब क्या, 1 डिवाइड बाय 0। तो अगेन डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 0 आ गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। अब cosec 30 के लिए इसका रेसिप्रोकल 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 2/1 होता है, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। अब cosec 45 के लिए 1/√2 का रेसिप्रोकल लिखोगे तो 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या होता है, √2/1, √2/1 मतलब क्या, √2, ठीक है। अब cosec 60 के लिए क्या करोगे, √3/2 का रेसिप्रोकल लिखोगे तो 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। अब cosec 90 के लिए क्या करोगे, 1 है, 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है। अब चलिए sec का देखते हैं। तो sec और cos जो है एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। तो sec जो है, sec 0 का क्या होगा, 1 दिया है तो इसका रेसिप्रोकल 1 का क्या होता है, 1 होता है, तो sec 0 क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब cos 30 दिया है √3/2, तो sec 30 कितना हो जाएगा, 2/√3, उसका रेसिप्रोकल लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 2/√3, √3/2 है, उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, 2/√3, ठीक है। अब sec 45 के लिए cos 45 देखेंगे हम, 1/√2 है, तो 1/√2 का जो रेसिप्रोकल होगा √2/1 होगा, मतलब उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वापस से √2 हो जाएगी, ठीक है। अब sec 60 डिग्री के लिए, sec 60 मतलब cos 60 देखेंगे तो cos 60 क्या दिया है, 1/2 दिया है, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, 2/1, इट मीन्स व्हाट, 2, ठीक है। अब ये जो दिया है आपका 0 दिया है, ठीक है, 0 दिया है मतलब 0 डिनोमिनेटर में इसके कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अब अगर आप इसका रेसिप्रोकल लिखते हो तो क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाय 0 हो जाएगा, इट मीन्स व्हाट, डिनोमिनेटर में 0 आ गया, मतलब वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो sec क्या हो जाएगा आपका 90, नॉट डिफाइंड। sec 90 के लिए हम क्या करेंगे, cos 90 की वैल्यू का रेसिप्रोकल लिखेंगे, तो cos 90 मेरा 0 था, अब किसी भी नंबर के डिवाइड में 1 होता है तो 0/1 होगा, अब इसका रेसिप्रोकल आप लिखोगे तो 1/0 आ जाएगा, तो अगेन डिनोमिनेटर में 0 आ गया, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आपका साइन हो गया, कॉस हो गया, tan हो गया, cosec हो गया, sec हो गया। अब जो आपका थर्ड रेशियो है वो आपका क्या है, cot थीटा, ठीक है, मैंने गलती से cosec थीटा लिख दिया था। तो आपका वो थर्ड 6 रेशियो क्या है, cot थीटा। तो cot थीटा और tan थीटा में रिलेशन है, एक cot थीटा और tan थीटा क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे 0 दिया है अगेन 0 दिया है तो 0 डिवाइड बाय 1 होगा, उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 डिवाइड बाय 0, और उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, नॉट डिफाइंड। तो cot आपका क्या हो जाएगा, 0, नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब cot 30 के लिए क्या करोगे, tan 30 देखोगे तो tan 30 आपका 1/√3 है, 1/√3 का रेसिप्रोकल क्या होता है, √3/1 होता है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, √3 आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपका √3 हो गया। अब cot 45 के लिए, तो tan 45 1 है तो cot 45 भी क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, ठीक है। अब cot 60 के लिए, cot 60 के लिए आप किसको देखोगे, tan 60 को देखोगे, तो √3 दिया है, इसका मतलब क्या है, वो √3/1 है, √3/1 कुछ इस तरीके से होगा, √3/1 है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/√3 होगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/√3। अब ये नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड मतलब आपको मालूम है कि डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर में आपके क्या होगा, 0 होगा, तो 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड होता है। अब इसका रेसिप्रोकल जब आप लिखोगे तो 0/1 आ जाएगा। अभी मैंने आपको बताया कि अगर न्यूमरेटर में 0 आता है तो उसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से आप ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के डिफरेंट एंगल्स की वैल्यू को याद कर सकते हो।